Hello everyone, I'm Avantika Chawla. Today we're going to talk about that object which is very integral part of our daily life. बहुत ही important है. We get a lot of confidence. When we dress up, we need it. When we go out, we need it. When we want to have ideas, we'll look at it. Yes, that's mirror. Even जब old time में लोगों के पास कुछ नहीं होता था तो भी लोगों को देखने की कुछ ज़रूरत पड़ती थी, वो था वाटर. उसी के रिफ्लेक्शन में वन वुड फाइंड वंस फ्लॉज. तो इसलिए जो मिरर का एलिमेंट भी है वो भी वाटर है. जैसे हर डायरेक्शन का एक एलिमेंट होता है, वैसे ही हमारे मिरर का भी एक एलिमेंट है. तो इस मिरर को हमें वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंगली कैसे रखना चाहिए और कैसे यूज़ में लाना चाहिए, किस थिंकिंग प्रोसेस के साथ लाना चाहिए. तो ये जो मिरर है इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप उस वैसे ही पहचान सकते हैं कि डेली लाइफ में हम इससे अलग रह ही नहीं सकते हैं. तो मिरर की कुछ वैल्यूज़ है कि हर एक चीज़ को वो मल्टीप्लाई कर देता है, उसको उसमें चीज़ों में ऐड ऑन कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है, उसकी वैल्यू बढ़ा देता है. तो क्यों ना हम उस चीज़ को वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंगली अगर राइट डायरेक्शन में रखें तो हम उसकी एनर्जीज़ भी इन्हांस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं. तो हमारे वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंगली जैसे नॉर्थ डायरेक्शन है, उसकी एक अपना एक एलिमेंट है जो वाटर है और हमारा इसका भी एलिमेंट जो है वाटर है मिरर का. तो हम अगर उस दोनों को मिक्स कर दें तो हम कितने बेनिफिट्स ले सकते हैं इस डायरेक्शन से, तो हम इसको समझते हैं. तो अगर हमने नॉर्थ डायरेक्शन में मिरर लगाया है तो हमारी मनी अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होती है क्योंकि वो जगह है वाटर की और वहाँ वो स्थान है कुबेर का भी. तो हमने उस जो एनर्जीज़ को था वो मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सपैंड कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया. और अगर हमें अपने थिंकिंग प्रोसेस को अच्छा करना है, जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस अच्छा हो सकता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, अगर हमने उस एनर्जी को बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली हमारा थिंकिंग प्रोसेस अच्छा हो जाएगा. तो वी कैन कीप अ मिरर, फैंसी मिरर आप नॉर्थ डायरेक्शन में भी रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी रख सकते हैं. उसको जब आपने बढ़ाया तो उसको वहाँ की वैल्यूज़ ऐड हो गई. ऐसे ईस्ट डायरेक्शन में भी अपनी वैल्यूज़ होती हैं कि जब आपको सोशल सर्कल एक्सपैंड करना है, अपना नेम फेम करना है, तो आप इस डायरेक्शन में फैंसी मिरर लगाइए. जितना बड़ा लगाएंगे उतने बेनिफिट्स. सो यूज़ करिए इस डायरेक्शन को. और कुछ डायरेक्शंस हैं जहाँ पे हमें नहीं रखना चाहिए. फॉर एग्जांपल आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में साउथ डायरेक्शन को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ हैं. बट अगर आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मिरर लगाना है तो गो फॉर वुडन फ्रेम और ब्राउन कलर फ्रेम विच विल हेल्प यू. एंड अगर हम बात करते हैं आपकी वेस्ट डायरेक्शन की, आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की, तो वहाँ पे आप कोई मेटल का फ्रेम लगा सकते हैं मिरर के साथ. और वो फ्रेम का मेटल हो सकता है आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, विच विल गिव यू वैल्यूज़ ऑफ दोज डायरेक्शन. अब साथ में एक छोटी सी टिप है कि अगर आपको किसी भी चीज़ को डबल करना है, एक्सपैंड करना है, जो मिरर की क्वालिटी है, तो वो आपको अपने मिरर के आगे रखना है. इफ़ यू वांट टू इंक्रीज़ योर मनी, इफ़ यू वांट टू हैव मोर ज्वेलरीज लाइक योर सिल्वर, गोल्ड टू डबल अप, योर डायमंड्स टू डबल अप, देन कीप इट इन फ्रंट ऑफ मिरर. एंड कुछ लोगों का कहना है कि क्या हमें स्लीपिंग रूम या बेडरूम में अपना मिरर लगाना चाहिए. देखो, पहले तो वो बात है कि मैं बोलूँगी बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, बट देर आर सम सिचुएशंस व्हेन यू कांट अवॉइड इट. देर आर सर्टेन हाउसेज इन सर्टेन शेप्स. देन हमें करना क्या है, उसके आगे क्लोथ लगा देना. अब क्लोथ क्यों लगाना है? क्योंकि वो डबल अप करता है एनर्जी को. तो जो बेडरूम का प्लेसमेंट है और जो उसका रीज़न है वो ये है कि उस रूम में जाके हम अपना माइंड शट डाउन करते हैं और हम डेड हो जाते हैं. वी डोंट वांट टू मीट अप विद एनीबडी, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग, वी जस्ट वांट टू गेट इनटू द रिलैक्सेशन मोड. और उस एनर्जी को हमें एनहांस नहीं करना चाहिए. अब मिरर के आगे होगा तो वो चीज़ एनहांस हो जाएगी ना, डबल हो जाएगी. तो हमें क्या करना है, उस इसलिए हम उसके आगे क्लॉथ लगा देते हैं. वैसे तो अवॉइड करिए कि डोंट कीप मिरर देयर, बट इफ़ यू कांट यू हैव टू पुट क्लॉथ ओवर इट. थर्ड, आपको अगर आपका मिरर अगर आपके स्टडी रूम में है और आपने वहाँ पे बुक्स रखी है जो क्लटर्ड हैं और आपका प्लेस डर्टी है, तो डोंट डू इट. यू विल नेवर गेट फोकस, योर किड्स विल नेवर गेट फोकस्ड वाइल स्टडिंग. आपको वो जगह क्लीन रखनी है और अपनी जो बुक्स हैं वो पाइल अप करके प्रॉपर वे में रखनी है. ब्यूटिफाई करना है उस प्लेस को सो दैट योर प्रोसेस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल. यू आर गुड एट लर्निंग थिंग्स, you are faster, and you're better at your targets. So use these directions to make your life wonderful and very inspiring for everybody. Thank you so much. Love you all. Stay abundant. Stay blessed. See you soon.